चूँकि बेहतरीन कंट्रोल के बाद भी एज़मा के वो पेशेंट जो रेगुलर इन्हेलर ले रहे होते हैं, उनको कभी-कभार साँस में मसला या खाँसी वगैरह हो सकती है। इससे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इससे परेशान होके अपनी ज़िंदगी के वो मिशन अचीव नहीं कर पाते या अपनी पढ़ाई में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिसके लिए उन्होंने बड़े बचपन से ख्वाब देखा होता है। बल्कि परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो खांसी होती है, इसलिए मैं शायद कोई मुकाबले का इम्तिहान नहीं दे पाऊँगा या मैं शायद उस जगह पे नहीं पहुँच पाऊँगा जिस तरह के मेरे बाकी जो दोस्त हैं, जो फिट हैं, वो पहुँच पाएँगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने एज़मा के साथ-साथ अपने आप को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी इस काबिल बनाया है और इसमें हिस्सा लिया है और वो बड़े-बड़े अच्छे ओहदों पे पहुँचे हैं। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को देखें, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को देख लें या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़राइली को देखें, आप स्पोर्ट फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी डेविड बैकम को देखें, आप म्यूज़िक की दुनिया के बीथोवन को देख लें, आप हॉलीवुड में अमेरिकन एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर को देख लें, इन सब को एज़मा था और इन्होंने एज़मा के साथ इतनी हाई अचीवमेंट्स हासिल की और ज़िंदगी में उन मकामात पर पहुँचे जिनको एक आम फिट आदमी जिन पे सोचने का तसव्वुर जिन पे पहुँचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए एज़मा आपकी ज़िंदगी को लिमिट नहीं करता, लेकिन आपके लिमिटिंग बिलीव्स, आपका खौफ, आपके खदशे, आपके अंदर का खौफ आपको कई दफ़ा उन चीज़ों पे पहुँचने से रोक देता है। तो एज़मा अगर आपको है, आप रेगुलर इन्हेलर ले रहे हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये कोई लिमिटिंग बीमारी नहीं है और अब तो इन्हेलर्स इतनी अच्छी किस्म के आ गए हैं, इतने इन्हेलर्स अच्छे आ गए हैं जो दिन में 2 दफ़ा और बाज़ औक़ात तो दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहता है। तो ऐसे वो लोग जो इससे परेशान हैं कि शायद हमें एज़मा हो गया तो अब हम कुछ कर नहीं पाएँगे, उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो सब कुछ कर सकते हैं।